टारोज़ रिवॉर्ड कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो कि टारो नाम था जिसका, जो कि अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करता था, बहुत हार्ड वर्किंग था और इसको ईश्वर में फेथ था। और फिर ईश्वर ने उसको उस केयर के लिए क्या रिवॉर्ड दिया, वही यहाँ पर आप देखोगे, इस कहानी में पढ़ोगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो शुरू करते हैं स्टोरी टारोज़ रिवॉर्ड। अ यंग वुडकटर नेम्ड टारो lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर था, उसका नाम था टारो, और वो अपने माता और पिता के साथ में एक लोनली हिल साइड, मतलब एक अकेली सी जो पहाड़ी होगी वहाँ पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो वुड को चॉप किया करता था फॉरेस्ट में, यानी कि लकड़ी काटा करता था छोटे छोटे पीसेस में। जैसे आप वेजिटेबल को चॉप करते हो ना, उसी तरह लकड़ी को भी छोटे पीसेस में काटना मीन्स चॉप करना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत ही मेहनती था, बहुत ही हार्ड वर्किंग था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उसको बहुत ही कम पैसा मिल पाता था, यानी कि वो ज़्यादा पैसा नहीं अर्न कर पाता था। दिस मेड हिम सैड, इससे वो बहुत दुखी हो रहता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वो एक थॉटफुल सन था, यानी कि केयरिंग सन था। अपने पेरेंट्स के लिए उसके मन में विचार उठते थे कि उनको कैसे अच्छे से रख पाऊँ। वो सारी चीज़ें गिफ्ट करना चाहता था जो कि उनको ज़रूरत थी, दे नीडेड। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब उसके पिता, माता पिता और टारो तीनों जो थे वो एक हट के, जो उनकी अपनी हट थी उसके कॉर्नर में बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ही तेज़ तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई। होता है ना, कभी कभी अचानक से आंधी तूफान जैसा आने लगता है। सो इट विजिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। अब चूंकि वहाँ जाड़ा था उस समय, बहुत सर्दियाँ थी, तो जो हवाएं थी ना, तो हट, अब तो थोड़ा सा पुअर थे वो लोग, उनके पास उतना पैसा नहीं था, तो उनकी जो हट थी ना उसमें कुछ क्रैक्स थे, मतलब जो दरार बोलते हैं दीवारों में। तो उसके थ्रू क्या हुआ, ये हवाएं अंदर आना शुरू हो गई और एवरीवन, तीनों के तीनों को वहाँ पर बहुत ही ठंडा लगने लगा। दे फेल्ट वेरी कोल्ड। Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. अचानक से टारो के पापा ने कहा कि मुझे इच्छा थी कि मुझे एक कप साके मिल जाता। एक जापानीज़ ड्रिंक होती है जिससे कि थोड़ा हमारी बॉडी में वार्मथ आ जाती है, तो ये मुझे गर्म कर देता एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे हार्ट की भी केयर हो जाती। दिस मेड टारो सैडर। अब जब ये बात उसके फादर ने कही तो उसको बड़ा दुख हुआ। देन एवर, हमेशा से ज़्यादा दुखी आज वो हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने जो इच्छा आज जाहिर की थी वो क्या थी? साके। साके एक जैपनीज़ ड्रिंक है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। और ये एक हार्ट वार्मिंग डिश है, ड्रिंक है, जो कि मतलब आपके हार्ट को भी अंदर तक गर्म कर देती है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं और ज़्यादा कैसे कमाऊँ, कैसे पैसे कमा सकता हूँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से पूछने लगा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं अपने पापा के लिए कैसे थोड़ा सा साके ला पाऊँ? ही इज डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने सोचा कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा। उसने ऐसा निश्चित किया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड। अगले दिन क्या हुआ, सुबह को टारो एकदम से बिस्तर से उठ गया। अर्लियर देन यूजुअल, जो पहले उठता था उससे भी ज़्यादा जल्दी उठा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले सुबह टारो बेड से हमेशा से जल्दी उठा, ठीक है, जैसे रोज़ उठता था उससे जल्दी उठा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और सीधा ही जंगल की तरफ निकल गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। जब तक सूरज चढ़ाया तब तक वो जो वुड है उसको चॉप करता रहा, काटता रहा, चॉप करता रहा, काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और चूँकि अब सूरज चढ़ाया था तो जंगल में तो खुले में बैठा था वो, उसको गर्मी लगने लगी। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। इतनी गर्मी लगी उसको, इतना गर्म महसूस हुआ कि उसने अपनी जैकेट को उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, अब उसका मुँह भी सूखने लगा था। हमें प्यास लगने लगती है जब ज़्यादा हम सन में बैठते हैं।
एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसके चेहरे पर ना पसीने की बूंदें आ गई थी बहुत ज़्यादा, वो गीला हो गया था चेहरा। माई पुअर ओल्ड फादर, वो कहता है कि मेरे पुअर ओल्ड फादर, गरीब मेरे बूढ़े पापा। ही थॉट, वो सोचने लगा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कितना अच्छा होता है, जितना मुझे गर्म महसूस हो रहा उतना उनको भी हो पाता। ठीक है। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप, और ऐसा सोचने के साथ ही उसने चॉप करना फिर शुरू कर दिया, इवन फास्टर, और भी ज़्यादा। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, सोचते हुए कि मैं एक्स्ट्रा मनी कमा पाऊँ। ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, क्योंकि वो अपने बूढ़े पापा के लिए, जो उनकी बूढ़ी हड्डियाँ थी, उनको गर्मी मिल पाए, उसके लिए साके खरीदना चाहता था, उसके लिए ज़्यादा अर्न करना चाहता था। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग, तभी सडनली अचानक से क्या हुआ, टारो ने चॉपिंग को रोक दिया। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, उसने कैसी आवाज़ सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये पानी बहने की आवाज़ है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो को कुछ भी याद नहीं था कि कभी भी उसने इस तरह की, वो ये याद नहीं कर पाया कि उसने कभी पहले इस तरह की रशिंग स्ट्रीम, जो झरना बहता है ना, तो वो रशिंग स्ट्रीम, ठीक है, कि उसने कभी भी जंगल के उस पार्ट में ऐसी रशिंग स्ट्रीम, झरना बहने की आवाज़ सुनी है। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उस आवाज़ की तरफ दौड़ा। टारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तब टारो ने क्या किया, वो उस छोटे से झरने की तरफ, जो कि रॉक के पीछे से छुपा हुआ था, सुंदर सा झरना, उसने देखा। नीलिंग एट अ प्लेस, और उसने घुटनों के बल एक जगह पर बैठा, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर पानी शांति से बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों से क्या हुआ, कप बनाया, जैसे आप जिसको बोलते हो ना कि हाथ में ऐसे पानी लेते हो आप, कई बार स्कूल में भी बॉटल की जगह ऐसे ही पानी पी लेते हो टैप से। तो उसने अपने हाथों से कप बनाया और उससे पानी पिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने मुंह को लगाया, अपने होठों को लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट साके, अब उसको लगा ये तो साके है। उसको टेस्ट में कैसा लगा, पानी तो लगा नहीं, साके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और वो बार बार उसको टेस्ट करने लगा कि है क्या एक्चुअली है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हमेशा उसको क्या दिखा कि ये जो डिलीशियस साके है रादर देन कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर तो कहीं से कहीं तक नहीं, ये डिलीशियस साके, उसने ऐसा उसे महसूस हुआ, उसने इसको निश्चय किया। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम, और टारो अपने साथ एक जो पिचर लाया था, जो घड़ा लाया था, उसने उसको फिल कर लिया, भर लिया। एंड हरिड होम, और घर के लिए भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, और जैसे उसने अपने फादर को दिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए उस साके को पाकर। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये झरना बह रहा है, टारो इसको देख रहा है और पिक्चर उसके पास है। नाउ ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, और जो वो ठंड में कांप रहे थे अब तक उसके फादर, जैसे उन्होंने एक घूंट उस लिक्विड के पिया, वन सिप पिया, वो शिवरिंग उनकी स्टॉप हो गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और अब उनको मस्ती सूझने लगी, उन्होंने थोड़ा सा डांस किया फ्लोर के मिडल में, बीच में आकर के। दैट आफ्टरनून अ नेवर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उस दोपहर में क्या हुआ कि एक नेवर जो थे वो वहाँ पर विजिट के लिए आए। एंड टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके, तो टारो के जो फादर थे, अब चूंकि उनको साके मिला, उनको बड़ा अच्छा लगा, तो होता है ना, यदि आपका नेचर अच्छा है, आप चीज़ों को बांट कर खाना पीना चाहते हो, तो आप भी दूसरों को ऑफ़र करते हो। ऐसी टारो के फादर ने क्या किया, पोलाइटली मीन्स काइंडनेस के साथ में पोलाइटली ऑफ़र किया हर, वो लेडी थी, अ कप ऑफ साके, उनको एक कप साके का ऑफ़र किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, अब लेडी ने जैसे उसको पिया ना, उसको लालच आ गया, उसने लालच में उसको पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन का, जो उसके फादर थे, उनका धन्यवाद किया। देन टारो ओल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, लेकिन हुआ क्या कि तब टारो ने उनको पूरी की पूरी मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुना दी। थैंकिंग दैम, अब उसने क्या किया, लेडी ने थैंक किया उन लोग का, धन्यवाद किया फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, जो उन्होंने एक अच्छी सी डिलीशियस ड्रिंक उनको पिलाई थी उसके लिए। एंड देन शी लेफ्ट इन अ हरी, वो भी जल्दी में
वहाँ से निकल गई। बाय नाइट फॉल, रात में क्या हुआ, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। उसने ये स्टोरी पूरे के पूरे गांव में फैला दी। होता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे कोई बात पता लगती है वो सब जगह फैला देते हैं उसको, ठीक है, एक से कहेंगे फिर दूसरे से कहेंगे, इस तरह बात सब जगह फैल जाती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ द विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। तो उस शाम को क्या हुआ कि बहुत सारे विजिटर्स उस वुड कटर्स हाउस पर आए, यानी कि टारो के घर पर आए, और ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और सभी ने, हर एक व्यक्ति ने उस स्टोरी को सुना वाटरफॉल की। एंड टुक अ सिप ऑफ साके, और जो वो साके लाया था उसका एक एक सिप भी सबने लिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। अब जो प्रोसेशन था विजिटर्स का, यानी कि जो भीड़ आई थी प्रोसेशन विजिटर की, उन सब ने एक एक सिप लिया साके का। तो अब इतना बड़ा पिक्चर तो था नहीं, तो वो 1 घंटे से भी कम समय में खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर। अब टारो को लगा कि मैं काम करने और जल्दी जाऊँ देन द मॉर्निंग बिफोर, सुबह उससे पहले ही निकल जाऊँ। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, और उसके पास जो सबसे बड़ा घड़ा था, जो उसने सबसे बड़ा घड़ा ले रखा था, उस दिन उसने उसको कैरी किया, वो लेकर गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसने सोचा सबसे पहले तो वाटरफॉल पर जाया जाए। When he reached it, जब वो वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise all his neighbors there. जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, वो क्या देखता है, वो सरप्राइज हो गया देखकर कि जितने भी नेबर्स थे वो सब के सब नेबर्स वहाँ पर आए थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, और सारे के सारे नेबर्स क्या क्या लाए थे, पिचर्स लाए थे, जार्स लाए थे, बकेट्स लाए थे, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। उन्हें जो भी घर में मिला अपने, उसको वो होल्ड करके लाए थे कि मैजिक साके लेकर जाएंगे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। एक विलेजर ने क्या किया, अपने घुटनों के बल बैठा और उसने उस वाटरफॉल का जो पानी गिर रहा था उसको अपने मुंह में लिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। अब जैसे उस दिन टारो ने टेस्ट किया था, क्योंकि उसको पानी की जगह साके मिला था, यहाँ पर उल्टा हो गया। वो बार बार उसको टेस्ट कर रहा है, ही ड्रैंक, वो बार बार पी रहा है। एंड देन शाउटेड एंग्री, और तो उसको गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो तो ये सोच कर आ रहा था कि साके है, लेकिन ये तो सादा पानी था। तो ही शाउटेड एंग्रीली, वो चिल्लाता है जोर से गुस्से में, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो पानी है भाई, कुछ नहीं है, पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो साके, लेकिन ये साके नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, ये केवल कोल्ड वाटर था, पानी था, ठंडा पानी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये भीड़ है, लोग लेकर आए अपने सब पिचर्स, बकेट्स एक्सेट्रा। वी हैव बीन ट्रिक्ड। अब वो कह रहा है कि हमें ट्रिक किया गया है, हमें फंसाया गया एक तरह से, ठीक है। शाउटेड द विलेजर्स, वो चिल्लाते हैं, सारे के सारे विलेजर्स चिल्लाने लगते हैं। वेयर इज़ टारो, टारो कहाँ है? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल। अब उनको इतना गुस्सा आता है कि वो सब चिल्ला पड़ते हैं कि वेयर इज़ टारो, लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको इसी वाटरफॉल में हमें डुबो देना चाहिए। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। लेकिन टारो बहुत समझदार था, उसे समझ में आ गया था कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं। उसे पक्का पता था कि यदि वो वहाँ सामने दिख गया तो उसको वो लोग मार डालेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने को एक रॉक के पीछे छुपा लिया, एक पहाड़ी के पीछे उसने अपने को छुपा लिया, जहाँ पर उसको कोई ना देख सके। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसको कोई ना पा सके। मटरिंग देयर एंगर, अब गुस्से से बड़बड़ाते हुए, मटरिंग मतलब स्पीकिंग अनक्लियरली, स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए अपने गुस्से में, एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के साथ, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। गाँव वालों ने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, और तब टारो निश्चिंतता से उस जगह से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सत्य था, क्या सच में था? ही वॉन्टेड, वो चौंक जाता है। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर से उसने थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने मुंह से लगाया, अपने होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, अरे ये तो सेम साके है। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये वही साके था। टू द थॉटफुल सन, एक थॉटफुल सन के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके, मैजिक वाटरफॉल ने डिलीशियस साके दिया था। टू एवरी वन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सबों के लिए उसने क्या दिया, ठंडा पानी।
द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब ये जो स्टोरी थी टारो की कि उसको मैजिक हुआ वहाँ पर और पानी की जगह उसको साके मिला, ठीक है, ये सारी स्टोरी कहाँ पहुँची? जो जापान के सम्राट थे, एम्परर थे। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उन्होंने उस यंग वुड कटर जो कि टारो था उसके लिए कुछ रिवॉर्ड भेजा एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड के 20 पीसेस को भेजा रिवॉर्ड के रूप में, इनाम के रूप में, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, कि वो इतना अच्छा और काइंड एक बच्चा है। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, और तब उन्होंने टारो के नाम पर एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन को उसका नाम दिया, ठीक है, जो सिटी में फाउंटेन था उसको टारो का नाम दिया। एंड दिस सेट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? एम्परर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि और सारे बच्चे भी अपने पेरेंट्स को इसी तरह से ऑनर करें और इसी तरह से उनका कहना माने। कैसे? जैसे टारो करता था। और टारो के नाम पे उन्होंने अपने एक जो बहुत ही सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था शहर का, उसका नाम रखा। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट प्रॉपरली, तुम सब ने अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।